हेलो एवरीवन। तो आज आप सभी के सामने आपका दोस्त रवि मैं उपस्थित हूँ एक न्यू टॉपिक और न्यू वीडियो लेके। आप सभी को पता है कि एक न्यू रिटर्न्स आई है दोस्तों जीएसटी पोर्टल पे, जिसको जीएसटीआर 2B के नाम से हम जानते हैं। ये टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ा हुआ बना हुआ है कि जीएसटीआर 2B असलियत में है क्या। तो उसी के रिगार्डिंग हमने ये वीडियो बनाया है। जानते हैं जीएसटीआर 2B क्या है दोस्तों। तो दोस्तों ये जीएसटीआर 2B का नोटिफिकेशन था जो जुलाई में जीएसटीआर डिपार्टमेंट के द्वारा हमें अवेलेबल करवाया गया था। तो सेम उसी कंडीशंस में हम चलते हैं, जानते हैं जीएसटीआर 2B क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम जुलाई के मंथ के अंदर ही हमें जीएसटीआर 2B शो हो रहा है पोर्टल पे, तो उसी को चेक करते हैं। तो इसमें दोस्तों दिखाया गया है जीएसटीआर 2B इज बीइंग जनरेटेड एंड शुड बी अवेलेबल बाई 12/8/2020, मतलब 12 अगस्त 2020 से आप इसको देख सकते हैं और इसमें जो डेटा है वो आप चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें दोस्तों भी अगस्त में जाना होगा, तभी हम वेरीफाई कर पाएंगे कि जीएसटीआर 2B क्या है और इसको क्लियर कर पाएंगे आप सभी के सामने दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, हम मंथ चेंज करते हैं, अगस्त में चेक करते हैं कि दोस्तों जीएसटीआर 2B होता है क्या, और देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स हमें देखने को मिलती हैं या फिर हमारे द्वारा कुछ डिटेल्स इसमें देनी होती हैं। वो सभी चीज़ें आज हम समझेंगे। तो आप सभी के सामने कॉन्सेप्ट आज मैं क्लियर कर दूंगा। इसमें दोस्तों आप सभी को देखने को मिलेगा आईटी से रिलेटेड हमारी जो समरी वगैरह है वो सभी देखने को मिलेगी। देखते हैं अब इसमें क्या होता है। तो हम अगस्त में आ गए हैं। सेम आप सभी के सामने जीएसटीआर 2 से नेक्स्ट जो फोल्डर शो हो रहा है जीएसटीआर 2B, उसके अंदर दोस्तों हमने जैसे ही उस पर क्लिक किया तो आपको सभी को आईटीसी अवेलेबल शो हो रहा है सबसे पहले। तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है कि जो आप आईटीसी इस मंथ में क्लेम कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो क्रेडिट आईटीसी है आपका पोर्टल पे, वो आप सभी को यहाँ शो हो रहा है आईटीसी अवेलेबल में। ऑल अदर आईटीसी सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इसका मतलब क्या है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन से आपने जो परचेज की है उसका जो आईटीसी क्रेडिट है, इनपुट क्रेडिट आपको पोर्टल पे यहाँ शो हो रहा है और आप इजीली यहाँ से अपनी बुक्स से इस जो इनपुट्स को है मैच कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कौन सा हमारा इनपुट्स नहीं आ रहा। इसके अलावा आईटीसी नोट अवेलेबल, ये यहाँ पे दोस्तों डिपार्टमेंट के द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है कि आईटीसी जो नोट अवेलेबल है वो भी आपको यहाँ साथ के साथ बताया गया है। तो अभी हम आईटीसी अवेलेबल को जान लेते हैं दोस्तों। जो ऑल अदर आईटीसी है जो रजिस्टर्ड पर्सन से हमें मिल रहा है उसकी डिटेल्स यहाँ आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस के साथ हमें प्रोवाइड करवाई गई है। साथ ही साथ हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके ऑल अदर आईटीसी पे कि हमें इसके साथ साथ क्या क्या इसमें डिटेल्स दी गई है। सेम उसी तरीके से हम जानेंगे इसके बारे में सारी चीज़ें। तो क्लिक करके देखेंगे तभी हमें इस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि हमें यहाँ पे इसके साथ साथ इनवॉइस समरी भी दी गई है या नहीं। यहाँ पे दोस्तों हमें B2B इनवॉइस समरी, B2B क्रेडिट नोट और अमेंडमेंट के साथ हमें पूरी डिटेल्स इस टेबल में हमें शो हो जाएंगी। जैसे ही हम चेक करेंगे B2B पे क्लिक करके तो हमें पूरा इनवॉइस इस तरीके से फॉर्मेट शो हो जाएगा दोस्तों। उसमें सारी डिटेल्स दिखाई गई होंगी, उसके बारे में भी हम देखेंगे दोस्तों। तो साथ ही साथ इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम आईजीएसटी, जो हम दोस्तों इंपोर्ट करते हैं, समझ रहे हो दोस्तों, किसी अदर कंट्री से हमारा जब हम माल परचेज करते हैं इंडिया में तो उससे रिलेटेड जो इनपुट्स होता है दोस्तों वो यहाँ पे शो होगा। मेन जो इसका रीज़न है ये इसी वजह से इसको आईटीसी 2B को यहाँ पे अवेलेबल किया गया है कि जो अदर कंट्रियों से जो माल परचेज करते थे उनको बहुत परेशानियाँ हो रही थी इनपुट्स को लेके। तो यहाँ पे आज ये अभी जैसे जीएसटीआर पोर्टल के द्वारा ये जो अमेंडमेंट किया गया है जीएसटीआर 2B पोर्टल पे जारी किया गया है, उसमें सारी डिटेल्स आप सभी को देखने को मिल जाएंगी दोस्तों। यहाँ पे आईटीसी नोट अवेलेबल दोस्तों दिखाया गया है। तो आईटीसी नोट अवेलेबल का मतलब होता है जो आईटीसी आपके लिए नोट अवेलेबल होता है वो यहाँ पे B2B और B2B डेबिट नोट इनवॉइसेस के साथ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा दोस्तों। अदरवाइज आप किसी भी इनवॉइस का आईटीसी लेने के लिए लायबल नहीं होते, तो वहाँ वो डिटेल्स आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है, और कंफर्म हो सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपको रिवर्स चार्ज की भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, जो आईटीसी अवेलेबल में भी आपको दी गई है, आईटीसी नोट अवेलेबल में भी आप रिवर्स चार्ज के बारे में यहाँ देख सकते हैं। रिवर्स चार्ज से मतलब होता है दोस्तों हमारा जो ट्रांसपोर्ट व्हीकलों का भाड़ा होता है या फिर प्रोफेशनल चार्ज जो होते हैं रजिस्टर्ड पर्सनस के होते हैं, तो वो यहाँ पे शो होता है। बाकी ज़्यादातर हमें माल भाड़ा ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगले में चलते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स। यहाँ हमें पूरी डॉक्यूमेंट्स की जो समरी दी गई है, डिटेल्स दी गई है, वो यहाँ पे आपको शो होगी। साथ ही साथ दोस्तों इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है कि खूबी इसको हम बोलेंगे
यहाँ पे हमें ये भी दिखाया गया है इस डिटेल्स में कि आप कौन से इनवॉइस को क्लेम नहीं कर सकते, किस इनवॉइस का इनपुट क्लेम नहीं कर सकते, वो हमें लास्ट में शो होगा। यहाँ पे आप देखेंगे जीएसटी एंड सप्लायर, जो सप्लायर है उसका जीएसटी नंबर भी हमें शो गया है, ट्रेड नेम लीगल नेम भी यहाँ सप्लायर के द्वारा शो किया गया है, जिससे कि हमारे यहाँ आपके सामने शो हो रहा है फेसबुक इंडिया ऑनलाइन, ये हमारे कोई ऑनलाइन हमने सर्विस ली है सॉरी, तो उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ शो हो रहा है, समझ रहे हैं दोस्तों आप। तो उसके साथ साथ हमारी जो परचेज भी है वो भी शो हो रही है विथ इनवॉइस टाइप जो रेगुलर है वो भी आपको शो हो रहा है, इनवॉइस डेट भी आ रही है, इनवॉइस वैल्यू भी आ रही है, और साथ ही साथ प्लेस ऑफ सप्लाई भी आप सभी को यहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे रिवर्स चार्ज होता तो दोस्तों वो भी आपको यहाँ यस मिलता, यहाँ पे नो है तो ये रिवर्स चार्ज की कोई सप्लाई नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ टैक्सेबल वैल्यू, इंटीग्रेटेड टैक्स और CGST SGST आपको मतलब सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स भी आपको यहाँ सेस के साथ शो हो रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी दिखाया गया है दोस्तों GSTR1 कब फाइल की गई है डेट के साथ, आप इजीली सारी डिटेल्स ये यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और आगे आपको दोस्तों दिखाया गया है कि ITC अवेलेबिलिटी, यस का मतलब है कि ये सारे बिल्स आप इजीली आप क्लेम कर सकते हैं ITC। लास्ट में जो आपको रीजन दिया गया है, रीजन का मतलब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इस रीजन में जब आप किसी बिल को इनवॉइस को क्लेम करने के लिए लाइबल नहीं होंगे तो रीजन्स में आपको शो होगा कि यू आर नॉट लाइबल टू क्लेम दिस इनपुट्स इनवॉइस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लास्ट में आपको शो हो जाएगा। साथ ही साथ आप यहाँ से ऊपर से इसको डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट में भी इजीली कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों आपको पेज के लिए भी सेटअप दिया गया है, रिकॉर्ड पर पेज आप इजीली यहाँ सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अप्लाई फ़िल्टर भी आप यहाँ से कर सकते हैं, इनवॉइस डेट के हिसाब से आपको फ़िल्टर लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ इनवॉइस टाइप के साथ भी आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। अगर आपको कोई रिवर्स चार्ज के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करके फ़िल्टर लगा के चेक करना है रिवर्स चार्ज की सप्लाईस, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। साथ ही साथ ITC नॉट अवेलेबल और अवेलेबल के साथ आप ये भी फ़िल्टर लगा के आप इजीली यहाँ चेक कर सकते हैं। आपको ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट के द्वारा एक पहल की गई है जिससे आप टैक्स पेयर्स को राहत दी गई है। इसमें वो देख के अपना जो ITC है वो इजीली क्लेम कर सकता है। साथ ही साथ जो उसकी बुक्स होती हैं, मतलब जो अपनी बुक्स मेंटेन करता है टैली पे या विजी पे, उसमें जो परचेज उसने मंथ वाइज ली है वो मंथ वाइज परचेज भी आप इससे इजीली मैच कर सकते हैं। ऊपर आपको सेलेक्ट टेबल्स टू व्यू डिटेल्स भी दी गई है दोस्तों। आप किसी भी टेबल को पर टेबल वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं, B2B या फिर RCM की या ISD की। ISD से मतलब दोस्तों मैंने पहले भी बताया तो अदर कंट्रियों से जो परचेज होती है वो यहाँ पे ISD में आपको शो होंगी। ठीक है दोस्तों, अभी आपके सामने ITC अवेलेबल वो शो हो रहा है। आप इजीली अपनी ये आपको जो ITC अवेलेबल यहाँ पे शो हो रहा है रजिस्टर्ड पर्सन से, ये आप इजीली, इसका मतलब ये है इतना ITC आप इजीली अपनी 3B में क्लेम कर सकते हैं। इससे डिपार्टमेंट को कोई इशू नहीं है। आप सभी ने हमारी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। वीडियो में कमेंट करके आप सभी हमें बताना ना भूलें कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।